हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अधिगम अक्षमताओं के बारे में, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़। क्या होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, और अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 या पेपर 2, ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों ही पेपरों में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, और उसके साथ यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो भी आपके प्रीवियस एमसीक्यूज़ हैं, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, आरटेट, टेट वगैरह जो भी प्रश्न होते हैं वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो 100% यहाँ से सवाल आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अधिगम अक्षमताएं होती क्या क्या हैं, जिन्हें हम लर्निंग डिसेबिलिटी कह रहे हैं, वो क्या होती हैं। तो अधिगम आप सभी जानते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया है उसे अधिगम प्रक्रिया हम कहते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग यानी कि आपका अधिगम शब्द का मतलब है सीखना, और डिसेबिलिटी का मतलब है कमी। तो सीखने की एबिलिटी में कमी, यानी कि आप कुछ भी सीख रहे हैं या बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं, तो किस तरह की परेशानियां या फिर अक्षमताएं बच्चे में हो सकती हैं उसकी लर्निंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है, हो सकता है बच्चा ठीक से ना पढ़ पाता हो, ठीक से लिख ना पाता हो, या उसको कोई और समस्या हो, पढ़ी लिखी हुई चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ पाता हो, या फिर अपने विचार वो प्रस्तुत करने में असमर्थ हो। तो इस तरह की अलग अलग टाइप की जो है डिसेबिलिटीज़ हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। ये जेनेटिक हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। जो ज़्यादातर होते हैं वो आपके जेनेटिक और इन्वायरमेंटल होते हैं। ठीक है, ये भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला है आपका डिसलेक्सिया। इसको मैंने साथ में और भी नाम इसके लिखे हैं, तो आपको सारे पता होने चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी आए तो आप आसानी से उसको कर पाएँ। इंग्लिश वाला टर्म अगर आप याद रखेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा यही वर्ड आएगा। ठीक है, बाकी आप इसे वाच वैकल्य, वाक विकार भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये पठन संबंधी समस्या होती है, यानी कि अगर बच्चे को पढ़ने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो आपकी डिसलेक्सिया कहलाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने साथ में लिखा है अक्षरों को क्रमबद्ध ना पढ़ पाना, अक्षरों की उल्टे ढंग से पढ़ना अक्षरों को, जैसे कि 100 को वॉज पढ़ना, या फिर डी को बी पढ़ना आदि, बहुत धीरे धीरे पढ़ना, या फिर बहुत ज़्यादा गैप दे के पढ़ना, 2-3 लाइनें छोड़ देना जब पढ़ रहा है बच्चा। तो ठीक है, जैसे कि ये वाला बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में जो सामने अक्षर बुक में बने हुए हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं, उसको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है, ग्रसित है, तो उस बच्चे के दिमाग में जो बुक है या जो भी वो पढ़ रहा है उसकी इमेज किस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो डिसलेक्सिया काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि आपका पढ़ने से संबंधित समस्या है। अगला है आपका डिस्ग्राफिया। तो जैसा कि यहाँ पे इमेज में आप देख ही सकते हैं और आपको समझ में आ रहा होगा, ग्राफ कैसा होता है हमारा, यहाँ पे इस तरह से बना होता है, लिखा होता है। तो यहाँ पे हम ये जो समस्या है ये होती है आपकी लेखन संबंधी समस्या, यानी कि अगर बच्चे को लिखने संबंधी समस्या है तो उसे हम कहेंगे डिस्ग्राफिया। तो लेखन संबंधी कार्यों में कठिनाई होना, शब्द वाक्यों के बीच अंतराल का अनियमित होना, ठीक है, कलम ठीक से ना पकड़ पाना, अक्षरों का आकार समझने में कठिनाई होना, वाक्य छोड़ना या पुनरावृत्ति करना, उल्टे शब्दों को लिखना, जैसे बी को डी लिखना, या यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ोटो लगाई हुई है, यहाँ पे बच्चे ने एस को उल्टा लिखा है, फिर यहाँ पे आई लिखा है, और आर को भी कैसा लिखा है, उल्टा। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपके सामने कुछ आता है या आपको इस तरह का वाक्य दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस तरह से बच्चे को कौन सी समस्या हो सकती है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये देख रहे होंगे तो आपकी एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पे, उसका यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ है। ठीक है, बच्चा इस तरह की गलती करता है, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको डिस्ग्राफिया भी होता है, डिसलेक्सिया भी होता है, आगे और भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आगे है आपका डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो ये कैसे है, अब आपका कैलकुलिया वर्ड आपका जो है वो कैलकुलेशन से संबंधित है। तो गणना संबंधी समस्याएं
अगर बच्चे को हो रही हैं पढ़ने में गणित संबंधी समस्याएं हैं तो वो आपका कहलाएगा क्या, डिसकैलकुलिया। ठीक है, यानी कि गणितीय जो बच्चा है परेशानी, मतलब बहुत आसान शब्द जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चा उनको भी नहीं हल कर पाता। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब नहीं है कि बच्चा मैथ्स के मुश्किल सवाल भी नहीं कर पा रहा तो उसको डिसकैलकुलिया है, नहीं। अगर बच्चा आसान जो सामान्य प्रश्न है उनको भी नहीं सॉल्व कर पा रहा, 1+1 भी वो 2 नहीं बता पा रहा, तो इसका मतलब उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, संख्याओं को पहचानने में समस्या हो सकती है, आकृति विभेदन की समस्या हो सकती है, जैसे कि आपका ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है। ठीक है, इनको पहचानने में अगर उनसे पूछा जाए कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है तो यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो इजीली बता देगा अपनी, मान लीजिए क्लास 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा है तो 1+2 = 3 होता है, बच्चा आसानी से बता देगा। लेकिन बच्चे को समस्या है तो 1+2 भी आसानी से नहीं बता पाएगा, तो हम उसको इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्प्रैक्सिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आजकल प्रश्न आपसे डायरेक्ट ना पूछ के इस तरह की फॉर्म्स में पूछे जाएंगे कि इस तरह का कुछ आपको दे देंगे और पूछेंगे कि क्या बच्चे को परेशानी हो सकती है। तो डिस्प्रैक्सिया है वो है गतिक कौशल संबंधी समस्याएं, यानी कि बच्चे का ये न्यूरोलॉजिकल आपका ब्रेन आधारित डिसऑर्डर होता है जिसमें कि बच्चा आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो नहीं बना पाता। किसी भी टाइप के कोऑर्डिनेशन में बच्चे को जो है परेशानी आती है। मान लीजिए अगर आपसे यहाँ पे इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक लाइन खींच दी जाए और बच्चे से कहा जाए कि इस लाइन के ऊपर आपने सीधे 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 चलना है, तो जो इस तरह की जो समस्या है बच्चे में, अगर वो सीधे सीधे भी उस लाइन पर जो है वो नहीं चल पाएगा, यानी कि उसका आईज है, उसका हैंड का और पैरों का जो कोऑर्डिनेशन है वो बच्चा सही से नहीं कर पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा अपनी बॉडी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चे को डेली रूटीन की जो समस्याएं होती हैं, डेली रूटीन के जो काम होते हैं उसमें समस्या आ सकती है। मान लीजिए बच्चा अपने कपड़े ठीक से नहीं पहन पाता, बटन नहीं लगा पाता, अपने शू के लेसेस नहीं बांध पाता, तो बच्चा किस तरह की परेशानी से ग्रसित है या फिर उसे कौन सी डिसेबिलिटी है, तो आप बता सकते हैं डिस्प्रैक्सिया। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति या बालक को कुछ भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग अन्य लोगों की तुलना में छोटे हैं या अलग है या अपूर्ण हैं। तो इस तरह की स्थिति को हम डिस्मॉर्फिया कहेंगे। डिस्थीमिया है गंभीर तनाव की स्थिति, यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है, तो हम इसे कहेंगे डिस्थीमिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई भी एक स्टेटमेंट दे देंगे और इस तरह से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद है अफेजिया। अफेजिया होता है भाषा वैकल्य या भाषा संप्रेषण संबंधी विकार। इसको वाचाघात भी बोलते हैं। अफेजिया मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे। ये मस्तिष्क की एक ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले व लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता हो सकती है। मान लीजिए कोई बच्चा अपनी बात को सही ढंग से नहीं व्यक्त कर पा रहा या नहीं कह पा रहा है, ठीक है, उसको सही इन्वायरमेंट मिला हुआ है उसके बावजूद भी, तो हो सकता है उस बच्चे को क्या है कि वो वाचाघात, यानी कि अपनी बात को, अपनी भाषा को जो है सही शब्दों का इस्तेमाल करके वो नहीं आपसे कह पा रहा, तो उसको ये समस्या हो सकती है। ठीक है, अगला है आपका प्रोजेरिया, कम आयु में वृद्ध दिखना। ये फोटो आप देख सकते हैं, एक मूवी आई थी, ठीक है, ये इस मूवी का नाम था पा। तो इसमें जो दिखाया गया था कि जो ये बच्चा होता है, यहाँ पे अमिताभ बच्चन होता है, वो कम उम्र का होता है, लेकिन कैसा उसका दिखता कैसा है कि बहुत ज़्यादा एजेड, यानी कि अपनी आयु से बहुत ज़्यादा वृद्ध दिखना या बहुत ज़्यादा बूढ़ा दिखना। ठीक है, तो इस समस्या को हम क्या कहते हैं, प्रोजेरिया। तो आप इसको इससे कनेक्ट करके याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्मेंसिया। डिस्मेंसिया यानी कि तर्क ना कर पाना। ठीक है, किसी टाइप से आपसे बच्चे से पूछा है तो उसमें कुछ वो अपने तर्क प्रस्तुत नहीं कर पा रहा या उस बारे में बात नहीं कर पा रहा, तो आप इसको क्या कहेंगे, डिस्मेंसिया कहेंगे।
नेक्स्ट है आपका, इनको आपने डायरेक्ट ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें घुमा के नहीं पूछी जाएंगी। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई है ना, ये तीन जो है मेन आपके, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैल्कुलिया, ये एक ऐसी हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट के साथ जो है वो पूछा जा सकता है। बाकी आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से इनको कर पाएंगे। इसके बाद है बुलीमिया। बुलीमिया है भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता या फिर अयोग्यता, ठीक है, या उससे संबंधी विकार। मतलब कि बच्चा ऐसा है, मान लो कि उसको पता ही नहीं है, वो बस खाए जा रहा है, या फिर उसको भोजन ग्रहण मतलब उसको नहीं पता कि उसको भूख कब लगती है कब नहीं लगती है, ठीक है। तो इस तरह की परेशानी जो है, विकार, उसको बोल सकते हैं बुलीमिया। ओके, इसके बाद है एलेक्सिया, सीखने में अक्षमता, यानी कि सीखने में किसी भी प्रकार की अक्षमता होना, हम एलेक्सिया यहाँ पे कहलाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ADHD, ADHD क्या है आपका, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। आजकल ये काफ़ी पूछा जाता है, आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, ठीक है। अवधान ध्यान संबंधी समस्याएं, इसका फुल फॉर्म भी जो है वो पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। ऐसा बच्चा जो है वो टिककर क्लास, मान लीजिए आपसे स्टेटमेंट दिया जाता है कि एक क्लास में एक बच्चा है जो कि कभी भी अपनी सीट पर नहीं बैठता, हमेशा दूसरे बच्चों को तंग करता रहता है और उसका जो है पढ़ाई में भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है, और इस तरह से उसकी जो है एक्टिविटी कुछ इस टाइप से हैं। तो आपके उसके बाद नीचे जो है वो आपको 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, और उसमें एक ऑप्शन होगा आपका ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ तक अभी हमने डिस्कस कर लिया आपकी जो मेजर डिसेबिलिटीज़ हैं, वो यही आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आप देख लेते हैं कुछ ऐसे सवाल जो आपके पूछे जाते हैं, और जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, CTET, HTET हो गया, UPTET हो गया, इनमें पहले भी पूछे गए हैं किस तरह के सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहले है, आई होप आपने ऊपर की पूरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपने इस 10 के 10 क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, दैट मीन्स आप बहुत क्लियर हैं अब डिसेबिलिटीज़, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए। तो देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या है आपका, मानसिक विकार है, पठन विकार है, गणितीय है, या फिर कोई भी नहीं है। तो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पढ़ने संबंधी विकार जो है वो आपका डिसलेक्सिया कहलाएगा। और गणितीय विकार कौन सा होता है आपका, डिसकैल्कुलिया, यानी कि कैलकुलेटर से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, 3rd नंबर वाले को। यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गत्यात्मक कौशल में अधिगम की अक्षमता को कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप बताइए इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। डिसकैल्कुलिया आपका गणित का होता है। डिसप्रेक्सिया कौन सा है, डिसप्रेक्सिया जो है वो आपका गत्यात्मक कौशल, यानी कि बच्चा आई हैंड का कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता, वो आपका यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वह बच्चा जो सा को वॉज, यानी कि SAW को वॉज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, वह ग्रसित है किससे, ठीक है। पढ़ने में बच्चा जो है वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहा, तो उसको किस चीज़ की परेशानी है। यहाँ पे डिस्मॉर्फिया है, डिसलेक्सिया है, शब्द जबलिंग है, और आपका डिसलेक्सीमिया है। तो डिसलेक्सिया में जो है बच्चा वो पढ़ने संबंधी विकार होता है। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, एग्जैक्ट जो ये वर्ड है ना, बिल्कुल यही आपका एग्जैक्ट प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, ऐसा बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं, वह ग्रस्त होते हैं किससे, एलेक्सिया, अग्रेफिया, अफेजिया या फिर डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो अफेजिया जैसे कि आपको बताया था कि मौखिक संप्रेषण, भाषा संप्रेषण से जो संबंधित होती हैं परेशानियां या विकार होते हैं, वो होता है आपका अफेजिया। ओके, नेक्स्ट है आपका अफेजिया, मैंने आपको बताया है ऊपर, हाँ ये आपको मैं बता चुकी हूँ ऊपर, ठीक है। अफेजिया है आपका इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका गणित संबंधी गणित संबंधी या गणना संबंधी समस्या को क्या कहेंगे। तो आपको पता ही है, इसका आंसर है आपका डिसकैल्कुलिया। नेक्स्ट है ADHD का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आ चुका है बहुत बार और बिल्कुल आ सकता है। तो क्या है इसका, ऑटो डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसका पूर्ण रूप है, आप इसको याद रखेंगे।
अगर हिंदी वाले भी इंग्लिश में याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कई बार हिंदी में जो है ना वो वर्ड्स कुछ ऊपर नीचे दे देते हैं, ठीक है, डबल मीनिंग डबल वाले शब्द दे देते हैं, लेकिन आपका ये इसमें एज इट इज़ रहेगा इंग्लिश में। तो अब इंग्लिश वाले टर्म्स को याद रखें। नेक्स्ट है आपका, एक बच्चे का श्रव्य क्षतिग्रस्त होने की संभावना है यदि वह, यानी कि श्रव्य यानी कि उसकी सुनने की जो शक्ति है वो क्षतिग्रस्त होने की संभावना है यदि वह आवाज़ के एक निश्चित स्तर के नीचे की आवाज़ें सुनता है, ठीक है, असाधारण रूप से बोलता है, पृष्ठभूमि शोर होने पर समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो भाई ये तो देखो सभी के लिए है, समझने के लिए चीज़ों को छूता है, ये भी नहीं है। ये आपका अगर किसी को आईसाइट डिसऑर्डर है तो उसके लिए हो सकता है। अब इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है, असाधारण रूप से बोलता है। अगर बच्चा क्या है किसी प्रकार का श्रव्य यानी कि सुन ही नहीं पाता वो चीज़ों को, तो वो बोलेगा कैसे, ठीक है, उसको यहाँ पे कौन सी समस्या हो सकती है, असाधारण रूप से बोलता है। नेक्स्ट है आपका, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक। अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक कुछ भी नहीं सीख पाते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत कम बुद्धि लब्धि पर होते हैं या बहुत बुद्धिमान व परिपक्व होते हैं। तो इसका क्या है ऑप्शन नंबर है, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है बच्चे की वहाँ पर उनको परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये जो परेशानियाँ हैं वो आपकी जो है वो रहती ही रहती हैं। सही जो है अगर उसका उपचार किया जाए और टीचर ध्यान दे, आपके पेरेंट्स ध्यान दे, तो इन जो ये डिसेबिलिटीज़ हैं इनसे आपको पार पाया जा सकता है। ये ऐसी परेशानियाँ नहीं हैं कि जो आपकी लाइफ टाइम रहनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, रोहन कक्षा में एकाग्रचित होकर नहीं बैठता और ना ही वह एक जगह टिक कर बैठ पाता है, हालांकि वह बहुत ज़्यादा सक्रिय है। रोहन की अधिगम अक्षमता है, क्या हो सकती है रोहन की अधिगम अक्षमता? ADHD, CWSN आपको पता ही होगा, इंसोम्निया या फिर डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया आपको पता है पढ़ने संबंधी समस्या है, इंसोम्निया है आपको नींद न आने की समस्या है, CWSN जो आपके बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है। और आपका ADHD मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जिसमें कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, टिक कर नहीं बैठता है और क्लास में ध्यान नहीं देता, परेशान करता है दूसरों को। इस तरह का जो बच्चे का व्यक्तित्व होता है कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे बच्चे को हम कह सकते हैं कि वो ये समस्या या फिर ये विकार हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, मोहन अपनी कलम ठीक से नहीं पकड़ पाता, वह लिखने में बहुत त्रुटियां करता है, अक्षरों की बनावट नहीं समझ पाता। मोहन किस अधिगम अक्षमता से ग्रसित है? वाच कौशल, गणना कौशल, डिस्प्रैक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया। तो वाच कौशल आपको पता है कौन सा होता है, गणना भी आपको पता है, डिस्प्रैक्सिया भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो डिस्ग्राफिया जो है यानी कि लिखने संबंधी समस्या है, जो बच्चे के अंदर जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं कि वो क्या क्या नहीं कर पाता है। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ यानी कि जैसे बना हुआ होता है आपका पेपर पे ग्राफ बना होता है, तो ये किस तरह का है, ये लिखने संबंधी समस्या जो है यहाँ पर बच्चे को है डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ प्रश्न जो हैं जिस तरह के आते हैं, बाकी आप मेन इन चीज़ों को पढ़ लेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई हैं, ये वाली डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, और इनकी जो ये वाली मैंने यहाँ पर आपको इनकी विशेषताएं बताई हैं, जो लक्षण बताए हैं, जो लक्षण बताए हैं बच्चों की अक्षमताओं के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, थोड़े से आपके जो कोरिलेट करके आएंगे। जैसे कि मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चंस दिखाए ना आपको, कि इस तरह से आपसे 2-3 टाइप की जो लक्षण है वो दे देंगे और पूछेंगे कौन सी अधिगम अक्षमता है। तो इसलिए आपको जो अधिगम की अक्षमताएं हैं, इनके नाम के अर्थ के साथ साथ इनके लक्षण भी पता होने चाहिए, ठीक है। कि बच्चा अगर ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट आता है कि बच्चे ने सर को उल्टा लिखा है, इस तरह से लिखा है, तो उसको कौन सी समस्या है, ठीक है। बच्चे ने बी को डी पढ़ा है तो उसको कौन सी समस्या है, या बी को जो है डी लिखा है तो उसकी कौन सी समस्या हो सकती है। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं आप ज़रूर करें। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका 100% हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आपके ऑनलाइन इतने सारे एग्ज़ाम होंगे अब, ठीक है। तो इसको ज़रूर से पूरा रेडी करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।